इसकी लाइट जली, इसकी लाइट जली। हो गई। और तुम जो मोबाइल चलाते हो वो क्या है? गलत ऐसा मत किया करो। हमारा ध्यान जाता ना। जब ये हो रहा है तो तुम अलग से क्या करते हो? नहीं, तुम जो वहाँ मोबाइल करके ऐसे बैठते हो करते हो, क्यों बना रहे? जब ये बन रहा है तो अलग से कुछ मत करो। हमारा ध्यान जाता ना, इसलिए। तुम्हारे ऊपर दृष्टि जाती है तब दिखाई पड़ता है कि तुम कुछ कर रहे हो। ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हम लोग सर्वप्रथम नमस्कारात्मक भगवान नामों का उच्चारण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। वंदनीय समस्त महापुरुष, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, कुंती स्तुति के प्रसंग में भगवान नामों का जो आश्रय लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वल्लभाचार्य जी महाराज ऐसा कहते हैं कि संबंध से जो नमन है वो अमर्यादित है, हो नहीं सकता, और नमन हो रहा है उनके नामों को लेकर के, तो वहाँ पर गुणों का आश्रय लेकर के ही भगवान को प्रणाम किया जा रहा है। स्वरूप की चर्चा पहले की जा चुकी है, ऐसा वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, उनकी बात मैं कह रहा हूँ। वो ऐसा कहते हैं कि जो भगवान को नमन है, यहाँ पर नाम लेकर के तो गुणों की प्रधानता से है, किंतु गोपाल उत्तर तापनीयोपनिषद के अनुसार भगवान के नाम केवल गुण का ही दर्शन नहीं कराते हैं, अवतार काल में उनके द्वारा जो लीलाएं की जाती हैं, उन लीलाओं के माध्यम से जो गुणों का प्राकट्य होता है, और वह गुण केवल भगवान के ही आश्रित दिखाई पड़ सकते हैं, अन्यत्र किसी मानवाकृति में वह गुण दिखाई नहीं पड़ सकते। लीला काल में भगवान कृष्ण के समग्र लीलाओं का अच्छी तरह से चिंतन करेंगे तो कोई ऐसी लीला नहीं है जो स्वाभाविक हो, सहज हो। हाँ, इतना अवश्य है कि कहीं पर वो भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होता है, वो ईश्वरता दिखाई पड़ती है, और कहीं कहीं ईश्वरता नहीं दिखाई पड़ती है, ईश्वर की शक्ति आच्छादित जैसी दिखाई पड़ती है, लेकिन कार्य होता हुआ दिखाई पड़ता है। उस कार्य से ये अनुमान किया जाता है कि यह ईश्वर के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जो वृंदावन की समग्र लीलाएं हैं, उनमें भक्ति प्रधान आचार्य ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि वो माधुर्य प्रधान लीलाएं हैं। ऐश्वर्य उनके लीलाओं में दिखाई पड़ता है, लेकिन सब उन्हें ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह ऐश्वर्य बुद्धिमानों का, तत्वज्ञों का विषय होता है। यह कार्य ईश्वर ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं, इसके सिवा और कोई नहीं कर सकते। इसलिए वृंदावन की समग्र लीलाओं में भगवान ने कहीं पर भी ऐश्वर्य को प्रकट नहीं होने दिया, और हो भी गया तो अपने योग माया के बल से जिन्होंने ऐश्वर्य को देखा था उनके चित्त को आच्छादित कर दिया, उनके विवेक को, उनके विज्ञान को ढक दिया। माने जैसे पूर्व में वो संबंध मानते थे, जैसे पूर्व में वो लीलाओं का दर्शन करके उनके साथ आनंद लेते थे, वो पूर्ववत वही व्यवहार करने लगे। ये ही लीला आप चाहे जहाँ, ये गुण आप कहीं भी देखेंगे, लीला में ये सर्वत्र देखने को मिलेगा। माता
यशोदा को भगवान का स्वरूप देख करके अंतर्मुख में देखा तो समझ गई कि ये तो भगवान है, और प्रणाम करने लगी। तुरंत अपनी योग माया को आदेश दिया, ये इनका ज्ञान तिरोहित हो जाना चाहिए। आज के बाद कभी इनको स्मरण ही न हो कि मेरे मुख में इन्होंने ऐसा स्वरूप देखा था, ये सब कुछ देखा था। कहीं पर भी जहाँ पर गुण प्रकट हुआ देखा तो भगवान उसको तिरोहित करा देते अपनी योग माया के द्वारा। इसलिए कहते हैं कि भगवान की जो माया है वो अपने जनों को मोहित करती है। माने भगवान के माया के 3 भाग भगवान ने कर दिए। एक माया वह जो उनके आश्रित, वो चाहे संबंध के आश्रय से हों, चाहे जाति के आश्रय से हों, चाहे गुणों के आश्रित, कोई भी संबंध मान करके जो रहते हैं, भगवान कहते हैं ये लीला देख लें, आनंद ले लें, लेकिन इनका विज्ञान तिरोहित रहना चाहिए। वो स्वजन मोहिनी माया। और एक दुर्जन मोहिनी माया होती है जो दुर्जनों के दृष्टि में उनका ऐश्वर्य आ जाए, किंतु उस ऐश्वर्य से वो कभी प्रभावित न हो। ये भी कार्य भगवान का। मैंने मान लिया कि ईश्वर है, होंगे, ठीक है, लेकिन हम इनकी शरण में नहीं जाएंगे। और एक माया वह होती है जो भगवान को भी मोहित करके रखती है। माने मोहित करना क्या है? क्या भगवान हमेशा ये याद करके रखें कि मैं ईश्वर, मैं ईश्वर, मैं ईश्वर? अपने ऐश्वर्य का स्मरण अगर भगवान हमेशा करके बैठे रहें तो बताओ क्या होगा? क्या कोई लीला संपादित हो सकती है? हाँ, नहीं, कोई भी लीला संपादित ही नहीं हो सकती है। हाँ, इसे लीला करना है तो ठीक है, वो है जहाँ है। कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद पर है, घर में आकर के वही बन करके डोलेगा क्या? हाँ, बोले ये जिला अधिकारी हैं, बच्चों के सामने क्या बनेंगे भाई? वो जिलाधिकारी बनेंगे, डीएम साहब बनेंगे, पत्नी के लिए, बाप के लिए, माता के लिए। हाँ, लेकिन क्या कहीं वो चला जाता है? वो उनका अधिकार, वो उनकी उपाधि, वो उनका नेतृत्व करने का जो संवैधानिक बल उनको प्राप्त हुआ, कहीं गया है? गया नहीं है। लेकिन घर में आते ही वो एक प्रकार से तिरोहित जैसा हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान जब धाम में, चाहे अयोध्या में आते हैं, चाहे वृंदावन में आते हैं और मानवाकृति में आते हैं, हाँ, तो उस समय वो भगवान की माया कहती है आप तीनों लोकों के स्वामी हो, बहुत अच्छा है। हाँ, आप सबका भरण पोषण करने वाले हो, इसमें कोई कसर नहीं है, लेकिन यहाँ तो आपको छाछ मांगनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ तो आपको छाछ के लिए नाचना पड़ेगा। चीज अच्छी लगती है, नहीं मिलती है तो चुराना पड़ेगा, लोगों को रिझाने के लिए नाचना पड़ेगा। है? ये कौन कराता है? अगर भगवान को अपने ऐश्वर्य का ज्ञान रहे, हाँ, मैं ईश्वर, तो क्या ये सब काम हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान के नाम में केवल गुणात्मक चिंतन नहीं,
भगवान के नामों में स्वरूपात्मक चिंतन भी श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। वो भी हमारे आपके हृदय में, हमारी आपकी बुद्धि का विषय बनना चाहिए। ईश्वर की ईश्वरता श्रद्धा पूर्वक नमन करने से ही पूर्ण नहीं हो जाती, हम भक्त नहीं हो जाते। ईश्वर की ईश्वरता का विज्ञान हमारी बुद्धि का विषय बन जाए, तभी जाकर के हमारी भक्ति की पूर्णता होती है, तभी हमारे ज्ञान की पूर्णता होती है। और इसीलिए श्रुतियाँ सामान्य दृष्टि से जिनका जो अर्थ होता है, उनका अर्थ विशेष करके हम लोगों के समक्ष हमारे अंतर पटल के अंधकार को मिटाने के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए उस अर्थ को देती हैं जिस अर्थ का हम शब्दता अर्थ नहीं लगा सकते। जैसे कृष्ण शब्द का अर्थ लोक दृष्टि में क्या है? हाँ, लोक दृष्टि में यही कि इनका नाम है। कहा किस लिए नाम पड़ा? हाँ, बोले इदानीम कृष्णताम गता। हाँ, गर्गाचार्य ने कहा इस समय ये काले रंग के होकर के आए हैं। महाराज ये रंग बदलते रहते हैं। हाँ, कभी पीत वर्ण होते हैं, कभी श्वेत वर्ण होते हैं। हाँ, इनके एक रंग नहीं रहते हैं। इतना ही कहा इदानीम कृष्णताम गता। ये नहीं कहा कि इनका नाम, वो तो बाद में टीकाकारों ने जोड़ दिया या हिंदी का अर्थ करने वालों ने जोड़ दिया। इसलिए हाँ, इस समय ये कृष्ण होकर के आए हैं, तो बोले क्या कहना चाहते हो? गर्गाचार्य ने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहते। टीकाकारों ने कहा आप कहना चाहते हो कि इनका नाम कृष्ण होना चाहिए। हाँ, माने रंग के आधार पर नाम कर दिया गया। हाँ, लेकिन श्रुति भगवती ने कहा ठीक है, हाँ आप रंग के आधार पर लो, लेकिन जो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि गुणों के आधार पर ये नाम है। हाँ, तो गुणों के आधार पर कैसे सिद्ध होगा भाई? हाँ, तो कहा गुणों के आधार पर सिद्ध होगा व्याकरण से। हाँ, कर्षति, कर्षण करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, ये भी गुण होता है। हाँ, अपनी ओर खींचना, चाहे वो कोई नेता खींचे, चाहे कोई वक्ता खींचे, चाहे कोई भी खींचे, अपनी ओर खींचने की कला लोगों की अपनी अपनी अलग अलग होती है। हाँ, कर्षण करना बोले भगवान का ये कार्य है। भगवान अपने ओर सबको खींचते हैं। आसुरी स्वभाव वाले, दैवी संपदा वाले सब भगवान की ओर आ जाएं, क्योंकि भगवान का प्रयोजन केवल हाँ, अपने भक्तों का कल्याण करना नहीं, जो अभक्त हैं, जो बैर भाव से भी उनकी ओर आ जाते हैं, उनका भी कल्याण करना है। इसलिए व्याकरण की दृष्टि से ये कर्षण करने के आधार पर वो गुणों के आश्रित हो जाएगा। लेकिन श्रुति भगवती ने कहा कि केवल गुणों के आश्रित से नहीं ये कृष्ण नाम सिद्ध होगा। कृष्ण नाम तो स्वरूपात्मक ही है। कृषिर्भूवाचकः शब्दो णस्य निर्वृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। जो सत्ता है, हाँ, कृष्ण शब्द का अर्थ है सत्ता, सत्ता। और रा जो है ये क्या है? कहा ये निर्वृत्ति, निर्वृत्ति कहते हैं आनंद को। रा शब्द का अर्थ है आनंद। तो बोले दोनों को जोड़ देंगे तब क्या होगा? तयोरैक्यम। इन दोनों की जो एकता है उसका नाम है ब्रह्म। सत्ता और आनंद ये दोनों ब्रह्म के वाचक हैं। तयोरैक्यम परम ब्रह्म। जहाँ सत्ता है वहीं पर आनंद है। हाँ, सत्ता है तभी आनंद लिया जाता है। सत्ता का दर्शन
यथार्थ में न हो, अयथार्थ में भी आह्लादक होता है। भ्रम काल में भी, भ्रांति काल में भी अपनी भावना के अनुसार है तो कुछ और समझा कुछ जा रहा है, किंतु आनंद तो वहाँ पर भी है, क्योंकि समग्र प्रवृत्तियों का निमित्त केवल मनुष्यों की प्रवृत्तियों का निमित्त नहीं, प्राणी मात्र के प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? दो ही हैं, अस्तित्व का ज्ञान और अस्तित्व में आनंद का ज्ञान है, और यहाँ सुख है। ये बात भिन्न है। प्रत्येक वस्तु से प्रत्येक व्यक्ति को आह्लाद नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, किंतु प्रकृति में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको कोई न कोई चाहता न हो। एक के द्वारा जो त्याज्य है, दूसरा उसको ग्रहण करता है, और जो ग्रहण करता है उस ग्रहण करने वाले से पूछो, आप सुखी होने के लिए ग्रहण कर रहे हो कि दुखी होने के लिए? ये ग्रहणात्मक बुद्धि है, मैं इसे ले लूं, मैं इसे प्राप्त कर लूं। हाँ, ये सर्वत्र आप देखेंगे। हाँ, अपने व्यवहारिक जीवन से लेकर के जहां तक दृष्टि जाए, एक सुखी हो रहा है त्याग करके, और एक सुखी हो रहा है ग्रहण करके। त्यागने में भी वो सुख का अनुभव करता है। किसी को विदा करके हाँ सुखी होते हैं, और कोई विदा करके ले जाता है। देखो कितना अंतर होता है लोक में। हाँ, बेटी को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अब सोचते क्या है कि जल्दी हो। माने एक एक दिन माता पिता को भारी पड़ता है। हाँ, इतनी आयु की हो गई, क्यों? बोले विदा करना है, विदा करना है। हाँ, और विदा करने का समय आ गया। हाँ, विदा भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं। हाँ, माने विदा करने में सुख की अनुभूति, त्याग करने में सुख की अनुभूति हो रही है। आज मेरा जीवन सफल हो गया। हाँ, बेटी के चरण पूज लिए, कन्यादान कर लिया, मैं धन्य धन्य हो गया। क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी का हाथ दूसरे के हाथ में दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, अपने अस्तित्व का त्याग कर रहे हैं। किंतु वहां सुख है, और एक ग्रहण करके सुखी हो रहा है। ऐसे ही आप समग्र सृष्टि का चिंतन करेंगे। हाँ, जिसको देख करके आप आंख बंद कर लेते हो, कोई न कोई उसके प्रति आकृष्ट होता है। वो आकर्षण दुखी होने के लिए नहीं है, सुखी होने के लिए है। हाँ, तब कुछ वहां है ना, इसलिए कोई न कोई वस्तु वहां है जो उसे अपनी ओर आकृष्ट कर रही है, और वो उसका नाम सुख ही है। एक साथ जहां कोई भी जीव, कोई भी प्राणी सुख लेने के लिए आगे बढ़ रहा है, वहां पर सुख जिसके आश्रय से है उस सत्ता का भी दर्शन है, और सुख मिलेगा उसका भी दर्शन है।
वो विचार का विषय एक अलग है कि वो सुख किसका है, कहाँ से आ रहा है, उसमें है कि हमारे अंदर है। ये तो फिर आगे क्या विचार का विषय है। लेकिन सामान्य दृष्टि क्या है, अंतर के सुख से कितने लोग सुखी हो पाते हैं, वो दृष्टि तो अलग है। सत्य तो यही है कि वह परमात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में अंतर है। वो प्रत्यगात्मा के रूप से ही सर्वत्र अपनी सत्ता और आह्लादता के रूप में जीवों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन जीव ये कहाँ सोच पाते हैं कि ये परमात्मा का सुख है। वो तो ये मानते हैं कि आकृति से सुख मिला है, मुझे संबंध से सुख मिला है, हाँ, मुझे क्रिया से सुख मिला है, व्यवहार से सुख मिला है, संग्रह से सुख मिला है। वहाँ तो सुख का दर्शन वो करते हैं, लेकिन ये परमात्मा का सुख है ये वो नहीं जानते। उनके अंतर ये बात है ही नहीं कि जिसका हम वर्ण करना चाहते हैं और वो केवल वर्ण करना चाहते हैं, उसके पीछे कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। समग्र संसार का संग्रह कोई भी करे, जानकार करे या अनजान, कुछ नहीं जानता है। हाँ, जो बिल्कुल पागल होता है ना, हाँ, आपने पागलों को देखा होगा। कोई कोई पागल ऐसे होते हैं कि उन्हें जो मिल जाए कूड़ा कचरा वो अपने झोले में भरते चले जाते। हाँ, उनके झोले को जरा तुम छेड़ के बता देना कभी, जो पागल कोई हो ना, हाँ, जो वो कचरा बीन बीन करके टुकड़े भर कर अपने भरते हैं ना, उनको जरा छेड़ना कि लाओ हमको दे दो। हो, आपके पर्स से जितनी आपको आत्मीयता होती है उतनी ही आत्मीयता उस कचड़े से उनको होती है। हाँ, उनका आकर्षण, हाँ, आपको वो मूर्ख हैं, अरे ये तो बराबर की कहानी है जी। हाँ, उसको आप मूर्ख सिद्ध कर दो। हाँ, क्योंकि आप कचड़ा नहीं, अच्छी चीजें, अरे वो सब कचड़ा ही है जी। जिसको आप इकट्ठा कर रहे हो ना, उसकी अंतिम परिणति तो कचड़ा के सिवा कुछ है ही नहीं जी। हाँ, संग्रह कर रहे हो, उसमें आपकी सुख बुद्धि है जी। हाँ, इसलिए एक दिन ये बात आई थी क्या कि आप किसके प्रेमी हो, वस्तु के प्रेमी हो या व्यक्ति के प्रेमी हो, या उसमें जो परिलक्षित आपको हो रहा है, दिखाई जो पड़ रहा है सुख, उसके आप प्रेमी हो। हाँ, आप उससे प्रेम नहीं करते हो, उसमें आपकी सुख बुद्धि बैठी हुई है। हाँ, कि इससे हम सुखी होंगे, आप प्रेम करते हो, सुख के लिए प्रेम करते हो। हाँ, किंतु आप जानते नहीं हो कि वो सुख किसका है, कहाँ से है, कैसे है। वो आपके अंतःकरण का अंतर में प्रत्यगात्मा का सुख है या वस्तु में सुख है, ये विषय अलग है। लेकिन सामान्यतया हमको सबको ये स्वीकार करना पड़ेगा, सभी का आकर्षण, चाहे तमोगुणी वस्तु हो, चाहे रजोगुणी वस्तु हो, चाहे शतोगुणी वस्तु हो। हाँ, तमोगुणी वस्तुओं में सात्विक पुरुषों का आकर्षण नहीं होता, लेकिन आकर्षण तो है। जिनका आकर्षण है, हाँ, वो दुखी होने के लिए उधर नहीं जाते हैं, वो सुखी होने के लिए जाते हैं। इसलिए
दार्शनिक धरातल पर सबका आकर्षण अनजान दशा में उस परमात्मा की ओर ही है। ये सब कुछ परमात्मा ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। जब आप इस सब को ब्रह्म सिद्ध करोगे तो इसे आपको सुख स्वरूप सिद्ध करना होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि ब्रह्म आनंद स्वरूप है। हाँ, आनंदो ब्रह्मा, ब्रह्म आनंद रूप है। हमारे श्री राम जी आनंद रूप हैं, कृष्ण जी आनंद रूप हैं। वो आनंद रूपता सहज रीति से उस ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करा पाती, किंतु वस्तु के अंतर उस प्रियता के रूप में उसका दर्शन होता है। लेकिन जो सत्संग से शून्य है, विचार से शून्य है, महापुरुषों के सन्निधि से शून्य है और दर्शन की प्रक्रिया से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, वो इस सच्चाई से बहुत दूर रहते हैं। सब कुछ सीताराम जी का ये सारा संसार स्वरूप है। श्री राम में सब जग जानी, हाँ, करते रहो, प्रणाम करते रहो। जब सीताराम जी का स्वरूप हमको स्वीकार करना है तो इसमें दुख कहाँ है? इसमें दुख कहाँ है? वासुदेवा सर्वम, सब कुछ वासुदेव है तो दुख कहाँ है? आनंदो ब्रह्मा बेजानाथ, ये आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है। कहाँ है? अरे कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। एक चींटी का जो गंतव्य है वो भी सुखी होने के लिए है। हाँ, मच्छर भी मरा डंक मार करके रोता थोड़ी होगा। हाँ, उसको लगता है कि हाँ हमने तो अपना काम कर दिया। और कितनी समझदारी उस मच्छर में भी होती है। हाँ, देखो, हाँ, कहाँ सुख हमको मिलेगा ये मच्छर भी जानता है। हाँ, तखत पर डंक नहीं मारेगा वो। हाँ, नहीं, और वो डंक मारता है तो दुखी होने के लिए नहीं, माने जहां पर जीवत्व है, जहां पर गति दिखाई पड़ती है, हाँ, वहाँ पर अब और अगर विज्ञान की गहराई में जाएं तो जहाँ कहीं पर भी गति है, चाहे हमारे रक्त के अंदर रहने वाले जीवाणुओं में गति हो, हाँ, उन गति का लक्ष्य क्या होगा? विचार करो। जब सर्वसामान्य प्रत्येक जीव की गति का लक्ष्य एक ही है, दूसरा नहीं, क्या? मुझे सुख प्राप्त होना चाहिए। और वो जानता है क्या कि यहां से मिलेगा। हाँ, अंतर इतना है, हाँ, कि कोई रक्त देकर के सुखी होता है, कोई रक्त पी करके सुखी होता है। हाँ, वो अलग अलग स्थिति अलग है। हाँ, इसलिए समाज में खून देने वाले भी मिलते हैं और पीने वाले भी मिलते हैं। घरों में भी, हाँ, कहते हैं ये तो हमारा खून पी रहा है। नहीं, वो पीने के तरीके अलग अलग होते हैं। हाँ, जो पीता है ना तो वो भी सुखी होने के लिए पीता है। उससे पूछो कि तुम्हारा खून पी क्यों रहा है? हाँ, पूछो। कोई वो दुखी होने के लिए थोड़े ही पीता है। हाँ, ये आप कहीं भी देखोगे। इसलिए उस ईश्वर की ईश्वरता का ये दर्शन बहुत गहराई के साथ करना चाहिए।
देखो, कृषिर्भूवाचको शब्दो णस्य निर्वृत्तिवाचका। कृष शब्द सत्ता का वाचक है और ण वो आनंद का वाचक। निवृत्ति का अर्थ होता है, देखो, एक निवृत्ति और एक है निर्वृत्ति। कल एक सज्जन का फोन आया, बोले महाराज आपने प्रवचन में क्या कहा। मैंने उनका गीता भवन का प्रवचन कोई होगा, बोले आपने निर्वृत्ति कहा है कि निर्वृत्ति कहा है। मैंने कहा मैं तो दोनों कहता हूँ। हाँ, तो बोले मेरी समझ में नहीं आता है कि ये निवृत्ति है कि निर्वृत्ति है। निर्वृत्ति एक अलग शब्द है और निर्वृत्ति एक अलग शब्द है। यदि उसका संधि विच्छेद करके अर्थ करेंगे तो भी आनंद आएगा, अन्यथा रूढ़ी मान करके निर्वृत्ति शब्द का अर्थ है आनंद। अब देखो, भगवान को कहा जाता है कि भगवान ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, लेकिन यहां पर तो दो की ही चर्चा की गई, तीसरे की चर्चा नहीं। सत्ता की चर्चा है और आनंद की चर्चा है। सत्तात्मक हैं, आनंदात्मक हैं, तो ज्ञानात्मक क्या सिद्ध नहीं होंगे? का सिद्ध ही है। हाँ, बोले कहाँ? बोले वहीं लिखा है। एक श्वेतास्त्रोपनिषद का मंत्र है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। हाँ, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो केवल निर्गुण है। हाँ, तो हमारे आचार्यों ने कहा कि निर्गुण तक तो कहानी पूरी हो गई थी, जो कहना था सब कह दिया। तो कहा फिर ये श्रुति भगवती ने चकार का उच्चारण क्यों किया? हाँ, जब सब कुछ कह दिया क्या बाकी रहा? बोले बाकी रहा इसी के लिए तो चकार का उच्चारण है। निरर्थक श्रुति तो कुछ बोल ही नहीं सकती है। तो कहा चकार से आप क्या अर्थ लेते हैं? कहा निर्गुणस्य निष्क्रियस्य। चकार से लेंगे निष्क्रिय, वो निर्गुण भी है और चकारेण निष्क्रियस्य, वो निष्क्रिय भी है। हाँ, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हाँ, ये कह मैं इसलिए रहा हूँ कि एक आधार मिल जाता है तो उस आधार के आधार पर, जैसे आजकल आधार कार्ड है ना, बोले आधार वो आधार है। आज दुनिया का आधार बन रहा है, भारत में सबके जीवन का आधार हो गया। हाँ, तो ऐसे हम लोगों के पास भी आधार होता है, निराधार नहीं। हाँ, एक बार पूज्यपाद रहता स्मरणीय पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज के साथ में गाड़ी से कहीं से आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही चपलतावश मैंने कहा महाराज जी आप ये इतना सब कहाँ से लाते हो, इतना विषय कैसे लाते हो? तो उन्होंने हमको उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन हमसे ही प्रश्न कर दिया। बोले अच्छा तुम बताओ, बृहदारण्यक की एक श्रुति, उस एक श्रुति के ऊपर पंचदशीकार ने 297 श्लोक बनाए, कहां से भाई? हाँ, एक श्रुति आत्मानम चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत।
हे बृहदारण्यक श्रुति, इसके ऊपर बोले 297 श्लोकों की रचना हुई, क्या कहीं अप्रासंगिकता है? क्या कहीं निरर्थकता है? मैंने कहा कुछ नहीं। तो बोले जहां से वो लाते हैं वहीं से हम लाते। माने आश्रय होना चाहिए, हम जो कुछ कहते हैं उसका आधार होना चाहिए। आधार मिलता है तो आगे से आगे हम चलते चले जाएंगे। इसलिए यहां पर भी कृषिर्भूवाचको शब्दो णश्च निर्वृत्तिवाच कहा। चकार शब्द से यहाँ पर ज्ञान को ग्रहण करना ही पड़ेगा। हाँ, और महापुरुषों की वो निर्गुणस्य, हाँ, ये उक्ति है। हाँ, आचार्यों की है, मनमाने ढंग से नहीं है। हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा इस श्रुति का अर्थ किया गया है महाराज। हाँ, इतना बृहद अर्थ है, हाँ, बहुत बृहद, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है। किंतु कहना मुझे यह है कि यहाँ पर चकार से उस चैतन्य को भी ग्रहण करना ही पड़ेगा। अच्छा चलो मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं ग्रहण करें, ये तो मैंने श्रुति का अवलंबन लेकर के कह दिया। नहीं तो जरा तर्क से देखो, सत्ता है, आनंद है, ज्ञान से रहित है। ज्ञान तो वो वस्तु है, हाँ, जिसका परित्याग किसी भी परिस्थिति में कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए न्यायिक कहते हैं, हाँ, आत्मा में ज्ञान आता है मन के संयोग से। हाँ, मन का संयोग नहीं रहता है तब। अरे सुषुप्ति में मन का संयोग कहाँ रहता है? हाँ, किंतु बताओ सुख महम स्वाप सापसम न किंचित अवेदसम। इस सुख का साक्षात्कार, अज्ञान का साक्षात्कार ज्ञान से होता है कि अज्ञान से होता है? हाँ, इसलिए हम लोग, हाँ, ज्ञानाधिकरण आत्मा नहीं मानते हैं, ज्ञान स्वरूप आत्मा मानते हैं। हाँ, हमारे परमात्मा में औपाधिक ज्ञान नहीं है कि उपाधि से ज्ञान आता है। हाँ, हमारे भगवान, हमारे परमेश्वर, हमारा परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, और जहाँ वो, हाँ, है वहाँ पर उसकी उपलब्धि होती है। इसलिए कहीं पर एक शब्द से उसका लक्षण कर दिया जाता है, हाँ, आनंदो ब्रह्म विजानात्। तुम ब्रह्म को आनंद रूप से जानो। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म, वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। हाँ, सदैव सौम्यदिदमग्रमासीद एकमेवा द्वितीयम। वो सत रूप से, सत्ता के रूप से कहा जाए, ज्ञान के रूप से कहा जाए, एक शब्द बोल दिया गया, अन्य शब्द की अनुवृत्ति अपने आप वहां पर हो जाती है। अनुवृत्ति नहीं, ये तो हम लोग समझाने के लिए, समझने के लिए अनुवृत्ति करते हैं। यथार्थता तो ये है, सत्य तो ये है, क्या वहां पर उसकी उपलब्धि है। हाँ, है जहां पर है वहां पर ज्ञान नहीं है क्या? हा?
है पहले कि ज्ञान पहले? किसी की आपको प्रतीति होती है तो प्रतीति कराने वाला ज्ञान पहले होता है कि बाद में? पहले प्रतीति हो गई, बाद में ज्ञान हुआ, ऐसा होता है क्या? हाँ, सुख और सुख का ज्ञान, हाँ, ये कितने अलग रहते हैं। हाँ, अरे वास्तविकता तो ये है, ये संसार के सुख को समझने वाले, सुख को सुख समझने वाले लोग जानते ही नहीं हैं कि सुख चीज क्या है। हाँ, वस्तु की सत्ता ज्ञानाश्रित ही है, और सत्ता ही नहीं, उसके साथ आप चाहे उपयोग शब्द पर प्रयोग करो, चाहे उपभोग शब्द प्रयोग करो, और चाहे भोग शब्द प्रयोग करो, ये सब किसके आश्रित हैं? हाँ, वो सब ज्ञान के ही तो आश्रित हैं। हाँ, सुख और दुख, हाँ, आपको हो रहा है, ये सब किससे हो रहा है? हाँ, कहाँ से हो रहा है, कैसे आप जानते हो? ज्ञान से परहेज करने वाले, हाँ, या ज्ञान के नाम से चिढ़ने वाले, हाँ, बोले आप तो महाराज वो बस, हाँ, हम लोगों को ज्ञान मार्गी और अपने को भक्ति मार्गी मानते। हाँ, बोले हम लोग तो भक्ति मार्गी हैं महाराज। हाँ हाँ, तो भक्ति मार्गी माने क्या मूर्खता है? वहाँ ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बिना कौन सी साधना होगी? ज्ञान के बिना क्या आप कर पाओगे? ज्ञान के बिना तो, हाँ, किसी वस्तु का साक्षात्कार भी नहीं कर पाओगे, किसी व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे, भले ही उसका नाम अज्ञान ही क्यों ना बाद में सिद्ध हो जाए, लेकिन जिसे आप ज्ञान कहते हो वो आगे होता है और आप उसके पीछे होते हो, वो आगे आगे चलता है। और हम लोग जो आगे आगे चलने वाला है उसी को भगवान कहते हैं। जिस ज्ञान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है वो ज्ञान, और वो ज्ञान, उसी ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं, उसी ज्ञान को भगवान कृष्ण कहते हैं। देखो, अब हम भगवान कृष्ण के इस नाम को और भगवान कृष्ण के रूप को, दोनों को अपनी एक ऐसे समझ लो कि इस कृष्ण शब्द की व्याख्या को हम पूर्ण कर रहे हैं भगवान को नमन करके। लेकिन हाँ, मोहर लगा करके आप लोग अभी कई दिनों से सुन रहे हो ना। हाँ, जब तक हम थोड़ी सी चर्चा करते रहे ना लीलाओं को लेकर के, हाँ, तो लोग कहें महाराज हो बहुत बढ़िया, आप तो क्या, हाँ, और अब ये 2-3 दिन से जो सुन रहे होंगे ना तो दर्द हो गया होगा, तो इसलिए हम उस दर्द को, हाँ, देखो हम अप्रामाणिक नहीं बोल रहे हैं, हमने जो कुछ बोला है अब लोग दूसरे नहीं बोलते हैं, उसमें हमारी गलती नहीं है। हाँ, जो हमने गोपाल उत्तर तापनीयोपनिषद के आधार पर कृष्ण शब्द की व्याख्या की है, आप सब इस जो कुछ मैंने कहा है इसको आपने कितनी बार सुना होगा, और इस
व्याख्या का आश्रय लिए बिना, हाँ, जो मैंने भगवान कृष्ण को ब्रह्म के रूप में, सत्ता के रूप में, चित्ता के रूप में, आनंद के रूप में जो कहा है, हाँ, इसका उच्चारण किए बिना आज का कोई भागवताचार्य अपनी कथा का श्री गणेश कर नहीं सकता है। इस बात की चुनौती है। हाँ, देखो, श्रीमद् भागवत के पहले महात्म्य सुनाया जाता है। हाँ, कथा भले ही छूट जाए, लेकिन महाराज, हाँ, वो महात्म्य नहीं छूटता है, बिल्कुल बड़े बढ़िया ढंग से कहा जाता है। और उस महात्म्य के कहने के पहले मंगलाचरण किया जाता है। दुर्भाग्य ये है, मंगलाचरण तो किया जाता है लेकिन उसका अर्थ नहीं किया जाता है। हाँ, पद्म पुराण का वो मंगलाचरण, हाँ, क्योंकि महात्म वो पद्म पुराण का है, हाँ, और किसी का नहीं, पद्म पुराण का। और हमारे, हाँ, प्रातः स्मरणीय सर्वकाल बंद महापुरुषों ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है। हाँ, आप तो महापुरुषों की प्रामाणिकता हो गई है। भागवत दर्शन है पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महाराज श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का। हाँ, बड़ी मनोरम व्याख्या की है। हाँ, और यही जो कुछ मैंने 2-3 दिन से कहा है कृष्ण को लेकर के, उसको लेकर के, लेकिन आप पढ़ोगे तो वो आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने इधर चिंतन ही नहीं किया। और मैं समझता हूँ यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें वो श्लोक याद भी होगा, वो पद्म पुराण का महात्म्य का, भागवत की महात्म्य का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति, अभी बुलवा नहीं रहा हूं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब प्रणाम करते हैं उन भगवान कृष्ण को, हाँ, जो अभी व्याख्या की गई है। हाँ, कृष्ण शब्द की व्यास भगवान पद्म पुराण के महात्म्य में लिखते हैं कि वो हमारे भगवान कृष्ण कैसे हैं। हाँ, उनका स्वरूप क्या है। अरे कहा बंसी बजाने वाले भगवान वृंदावन में मिलेंगे, सुदर्शन चक्रधारी भगवान कहा द्वारका में मिलेंगे। हाँ, गीता सुनाने वाले भगवान कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। बोले आपके भगवान, बोले ये तो सर्वत्र हैं, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप है। हाँ, और जो सच्चिदानंद स्वरूप होता है वो एक देशी नहीं होता है, वो परछिन्न नहीं होता है, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य होता है, देश काल वस्तु परिच्छेद से शून्य होता है। उसी का नाम कृष्ण होता है, जो सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। हाँ, ये स्वरूप लक्षण है। हाँ, और फिर कहा तटस्थ लक्षण भी है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हाँ, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। ये कौन करता है? कहा जो करने वाले उन्हीं का नाम कृष्ण है। हाँ, शरण में जाने वालों के समग्र संतापों का हरण करते हैं। हाँ, तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक, इनका नाश करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश जिनकी कृपा से होता है,
माने कहा जा सकता है जिनकी कृपा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा होता है। ये कोई पुड़िया नहीं है भगवान के पास कि किसी भगत के झोली में डाल देंगे, जाओ बेटा तीनों तापों से तुम्हारी मुक्ति हो गई है। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप का जो विज्ञान है, वह विज्ञान ही तापत्रय से विनिर्मुक्त करता है। हाँ, वो सच्चिदानंद स्वरूप का विज्ञान हमारे आपके सबके जीवन से तीनों तापों से मुक्त करने वाला है। इसलिए हम सब उन भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अब गीता का पाठ प्रारंभ होगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, राम राम सरकार की, संत भगवान की। बहुत ही सुविचारों के साथ ये चातुर्मास सत्संग हम सभी को स्वामी जी के आशीर्वचन से प्राप्त हो रहा है और गीता का शुद्ध उच्चारण ये हमें सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाने का प्रयास चल रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार की है, रविवार को यहाँ साप्ताहिक रामायण के पाठ में यह उत्सव मनाया जाएगा। इसका समय दोपहर में परिवर्तन करते हुए 3 बजे रखा गया है। जो संत महात्मा यहाँ विराजे हैं, स्वामी जी विराजे हैं, उनका भी हमें यहाँ पर उस साप्ताहिक रामायण पाठ में उनके स्वाध्याय के बाद यहाँ हमको सत्संग सुनने को मिलेगा। तो अगर रविवार को साप्ताहिक रामायण के पाठ में आप अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देकर उन्हें लाने का प्रयास करें। राम नाम में संत महात्माओं का विराजमान हो रहा है और उनकी समुचित व्यवस्था आप सभी के माध्यम से चल रही है। तो जो भी भक्तजन संत महात्माओं के भोजन की व्यवस्थाओं में सहयोग करना चाहते हैं, निश्चित रूप से संपर्क करते हुए सहयोग करें। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिच्छ्वा कवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः। मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सख्य सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति।
श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् विद्धि कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं
किम कर्म किम कर्मेति। देखो कि माँ बोलना है, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म यः पश्ये दकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदिच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुहति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे
आत्मसंयम योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते जुहति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः यतयः संसितव्रताः अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहः एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति
श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्थं ज्ञानासिनात्मनः हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगः छित्त्वैनं संशयं योगः मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत तस्मादज्ञानसम्भूतं तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगः मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।